आपने कहा। सुनिए सुनिए, बात सुनिए, पहले पहले बात सुनिए। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा बकलोलों का अड्डा है। ये सेना में भी जाति खोज लेते हैं ये लोग। रेपिस्ट लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। उनको पता नहीं है क्या है? इसे चाहिए कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कान पकड़े और निकाल दे। वो जिस कम्युनिटी से आती हैं उस कम्युनिटी की वजह से उनको इतना कुछ सुनना पड़ा। आतंक मुस्लिम मतलब आतंकवादी थोड़े होता है। एक मेरी हिंदू लड़की है, काहे माफ करेंगे, काहे माफ करेंगे। कोई मतलब है जूता चप्पल मार के माफी मांग लेंगे। मोदी जी का हरी झंडी होता है तभी खेला होता है बीजेपी में। अरे बकलोल आदमी, कितना प्रधानमंत्री आए और चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहलगाम में जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने अपना नाम कमाया है और उसके बाद से आपको बता दें कि वही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने उस पर विवादित बयान दिया और विवादित बयान के बाद से अब सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने माफ़ी मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है, नामंजूर कर दिया है उनके माफ़ी को और इसके साथ ही SIT का गठन किया गया है। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस मुद्दे को कैसे देख रही है। अच्छा, जिस तरीके से विवादित बयान दिए विजय शाह ने, उसके बाद से वो माफी मांग रहे हैं, जिस माफी को नामंजूर कर दिया गया। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा बकलोलों का अड्डा है। जितना बड़ा बकलोल उतना बड़ा पद। अभी विजय शाह का आप नाम लिए, अब तक उस पर FIR नहीं हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं, उसको मंत्री से बर्खास्त नहीं किया गया। तुम क्लियर है? जितना बड़ा बकलोल उतना बड़ा भाजपा में पद। अरे भैया, देश की सेना का अपमान करना कहाँ से जायज है भैया? जो महिला नेत्र, महिला सिपाही, महिला फाइटर, आप खुद महिलाएं, आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का अपमान है। अकलोल बकलोल लोग का भाजपा में अड्डा बन चुका है। उसके बाद देखिए देवराज जी को, देवराज जी कह रहे हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। अरे बकलोल आदमी, कितना प्रधानमंत्री आए और चले गए। भारत की सेना का सर पहले भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा और आगे भी ऊंचा रहेगा। और जो इसको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या उनको माफ कर देंगे, जिस तरीके से वो सोफिया कुरैशी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। दिल से माफ नहीं करेंगे, बस इस तरह का शब्द बोलते हैं। अभी देखिए, वो सांसद थे जो बेटियों को जूतों से पिटवाए थे, क्या नाम था उनका, उत्तर प्रदेश वाले का, जो थी खिलाड़ियों को यौन शोषण का आरोप लगा था, उसको क्या किए नरेंद्र मोदी जी? मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे लोग हैं। मोदी जी का हरी झंडी होता है तभी खेला होता है बीजेपी में। बिना मोदी जी के हरी झंडी के बीजेपी में कुछ होना ही नहीं है। हम कहते हैं कि इसके पीछे सरासर मोदी जी अगर नहीं है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री को उनके पद से इस्तीफा लीजिए। जो देवड़ा जी हैं, जगदीश देवड़ा, उनको भी उनके पद से इस्तीफा लीजिए और इन लोगों पर NSA लगाकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। देखिए, और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिए थे विजय शाह, लेकिन अब वही वो माफी मांग रहे हैं और उस माफी को नामंजूर कर दिया गया है। नहीं, मैं माफी नहीं मांगना चाहिए। ये सब तो इस सब का मानसिक संतुलन इन लोग का खत्म हो गया है। यही बीजेपी वाले बोलते थे ना कि मुस्लिम लोग पंक्चर बनाएगा। एक मेरी हिंदू लड़की है जो ज्योति मल्होत्रा, एक नेहा राठौर है, वो तो यहीं पे बात करती है ना। यही न्यूज पे भेजती थी पाकिस्तान में जासूसी बनकर। उस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, अनभक्त वाले? उन लोग को बोलना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान दे रहा है, ये सही था? ये सब करना गलत है टिप्पणी। मैडम, इन लोग को इस्तीफा भगा देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। मैडम, नामंजूर कर दिया गया, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन नामंजूर कोई मतलब है जूता चप्पल मार के माफी मांग लेंगे? हम ही किसी को शब्द बात टिप्पणी कर देंगे, नहीं तो आप किसी पे तो अच्छा लगेगा। मैम, अच्छा, जांच के लिए कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने SIT टीम का गठन किया है और जांच किया जा रहा है। क्या जांच होगा तब निलंबित कर दिया जाएगा? वीडियो वायरल हुआ ना, सब देख रहे हैं ना। आपका ये जगदीश देवड़ा है ना, कोई वो भी टिप्पणी की है ना, चरण चुंबक है सैनिक, ये क्या है? मानसिक संतुलन सबको खराब हो गया है। मैम, अभी मध्य प्रदेश से ही आया ना। मैं ऐसे में सब लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या उनको माफ कर देंगे एक महिला को लेकर, और वो भी वो महिला जो पहलगाम मामले को लेकर गई, लड़ी, मतलब भारत का सम्मान हुआ है पूरा। उसको सम्मान देना चाहिए था ना, ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे, मतलब ये ठीक है कि गलत है? गलत है मैम, इस पे गलत बोलते हैं। क्या होना चाहिए, सरकार को इस पे क्या फैसला लेना चाहिए? नहीं, सरकार किसी का है तो इस पे निष्कासित करना चाहिए और इसको सजा देना चाहिए। मैम, कोई हो, हम हो या किसी हो, टिप्पणी ऐसा गलत करता है इस पे सजा, क्योंकि भारत की बेटी है, एक कर्नल है, ऐसा नहीं टिप्पणी करना चाहिए।
अच्छा, सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं विजय शाह, उसके बाद से वो अभी माफी मांगते हैं और उस माफी को नामंजूर कर दिया जाता है। माफी को काहे काहे नहीं नामंजूर किया जाएगा? गलत किया है ना। अब सोफिया कुरैशी को कहेगा आतंकवादियों का बहन, तो गलत कहना हुआ ना। कहते जो कि हमारी बहन कहते, उनकी बहन कहते, समाज की बहन कहते, और कहते आतंकवादियों की बहन। आतंक मुस्लिम मतलब आतंकवादी थोड़े होता है। मुस्लिम सब मुस्लिम आतंकवादी मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सब मुस्लिम तो आतंकवादी नहीं होता है। ये तो गलत कहा गया है ना। ये है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, लेकिन आतंकवाद का एक जड़ है, वो जड़ पाकिस्तान में है। कहते पाकिस्तानी आतंकवादी होता है, सो कह सकते हैं। मुस्लिम आतंकवादी होता है, ये कहना थोड़ा गलत है। लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या उस आदमी को माफ कर देंगे? काहे माफ करेंगे? काहे माफ करेंगे? माफ करना गलत है ना। तो माफ सजा होनी चाहिए ना। सजा तो सुसंगत धारा में तो बीएनएस कर ही रही है उन पर। सुसंगत धाराओं में बीएनएस उन पर लग चुका है, तो उन्हें तो कभी भी सरेंडर करना होगा कोर्ट के अच्छा, सामने। सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बयान देते हैं, उसके बाद अब वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके माफी को नामंजूर कर देती है। देखिए, जो देश के लिए कार्य कर रहा हो उस पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। वो जो कौन मंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री है विजय शाह मध्य प्रदेश के। वो गलती गलती की है तभी ना माफी मांगे हैं। ये तो साबित हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो उनका माफीनामा मंजूर नहीं कर रहा है। माफी आप मांग रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप गलती किए थे, आपको एहसास हो रहा है कि आप गलती किए थे, तो वो गलत था, उसका प्रमाण वो खुद दिए। क्या होना चाहिए इस पर, जिस तरीके से आए दिन ऐसे बयान दिया जाता है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर? नहीं, मेन है कि लड़की के वजह से वैसा बयान नहीं था। वो जिस कम्युनिटी से आती हैं उस कम्युनिटी की वजह से उनको इतना कुछ सुनना पड़ा, जबकि वो देश हित में कार्य कर रही थी। तो उनके कम्युनिटी के लोगों को सोचना चाहिए कि चंद लोगों के वजह से उनके कम्युनिटी में जो अच्छे लोग हैं उनको भी खरी खोटी सुनना पड़ता है, उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। वो तो भारत के लिए सम्मान का काम की है, कर्नल है। तो फिर वो बोली ना कि हम मुसलमान हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। वो बोली ना कि हम मुसलमान हैं लेकिन आतंकवादी नहीं हैं। आखिरकार सूफिया कुरैशी को ये क्यों इतना खुद को ये सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि हाँ भाई हम भी मुसलमान हैं, हम देशभक्त मुसलमान हैं। अगर उनके कम्युनिटी के लोग ऐसा परसेप्शन बनवा दिया है बाकी लोगों में कि आतंकवादी होता है तो मुसलमान आतंकवादी मतलब का उनकी है। कम्युनिटी का गलती है। हाँ, कम्युनिटी का गलती है सबसे पहले तो। क्या होना चाहिए इसके लिए? अब किस बात के लिए वो मंत्री जी पे जो कार्रवाई वो उसके लिए? मंत्री जी के जो बोले हैं उसके ऊपर भी, और जिस तरीके से आप कम्युनिटी को लेके बोल रहे देखिए, हैं। कम्युनिटी को लेकर के अब क्या बोले, अब अब समझा कर क्या ही कीजिएगा, मतलब वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो कम्युनिटी। और दूसरा बात रहा मंत्री जी का, तो वो कोर्ट पे छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका जो सही समझेगी वो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा, मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विवादित बयान दिया, उसके बाद अब वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन उस माफी को नामंजूर कर दिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा है ये घड़ियाल का आंसू बहा रहा है। देखिए, किसी को आप दो थप्पड़ मार दीजिए, गाली दे दीजिए, बाद में सॉरी बोल दीजिए, आंसू गिरा लीजिए, ये तो जाहिलियत है। आपने जानबूझ के ऐसा बयान दिया, वो भी एक नेता का नहीं, बीजेपी के कई नेता ने। देखिए, हमारे सेना पे और तमाम प्रकार का भद्दी भद्दी टिप्पणी करते रहता है। इस पे एनएसए लगना चाहिए और इसका जांच होना चाहिए, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई देना चाहिए। इसे तो बेशर्मी से बचने के लिए इस्तीफा देना चाहिए, या फिर मोदी जी को चाहिए कि इसे लात मार के निकाल दे कान पकड़ माफी के। तो मांग रहे हैं ना। अरे इसे चाहिए कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कान पकड़े और निकाल दे, पार्टी से ही निकाल दे। इसे जलील, ऐसे भ्रष्ट आदमियों को, ऐसे आतंकी, ये अपने आप में आतंकी है जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है, इसको कान पकड़िए और निकालिए बीजेपी से। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसको मंजूर करेंगे, इनको मतलब फांस, मतलब कुछ सजा वजा देंगे, इनको क्या माफ कर देंगे? नरेंद्र मोदी जी क्या कहे, उनके ही नेतृत्व में तो हो रहा है। उन्हें पता नहीं है कि कौन नेता कैसा है, मेरा किस चरित्र का नेता है। रेपिस्ट लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। उनको पता नहीं है क्या ये कैसा नेता है। हाँ, तो भैया नेताजी को सब पता है, इसको कुछ होना नहीं है। और देखिए, कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि मैं कल रहूं या ना रहूं, 4 घंटा में जो है इस पे जो एफआईआर होना चाहिए। तो समझिए कि जज लोग कितने डरे हुए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, विवादित बयान, वो बयान देने के बाद वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस माफी को नामंजूर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि माफी को तो नामंजूर कर दिया गया, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है।
देखिए जेल किसको भेजेंगे? बीजेपी वाले जो सत्ता से बाहर रहेंगे, जो विपक्ष में रहता है, ये इन लोग उसको जेल भेजते हैं। जो साथ उनके साथ रहता है उसको थोड़ी ना भेजते हैं। वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं सभी, सब देशद्रोही का भाषण दे दे, चाहे कुछ भी भाषण दे दे, बीजेपी में आते ही सब पाप धुल जाता है। इन लोग उसको जेल में थोड़ी ना भेजेंगे, जेल में नहीं भेजेंगे। बताइए, जो हमारे देश के रक्षा के लिए हमारी महिला देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थी, वहाँ पे जाके पाकिस्तान में जाके वहाँ पे अटैक की, उसके लिए इन लोग की कितनी मानसिकता खराब है कि उसको बोल रही कि आतंकवादी की बहन डैश डैश डैश। बताइए इसकी मानसिकता कितनी खराब है। अगर वही हिंदू रहती तो ऐसे लोग नहीं बोलता। बताइए एक मुंशी मुसलमान क्या तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। व्योमका सिंह जो ये व्योमका सिंह पे जो अभी टिप्पणी किए हैं राम गोपाल यादव जी, वो क्या बोले हैं कि चमार है। बताइए, सेना में भी जाति खोज लेते हैं ये लोग। तो ये मानसिकता तो दोनों तरफ खराब है। हमको 22 लेना चाहिए। कोई भी सरकार खराब काम नहीं करती है। विपक्ष में हम होते हैं तो उसका विरोध करना मेरा फर्ज बनता है। भाई अभी उसका बात ही नहीं चल रहा था, अभी ये सवाल किसी और चीज पे कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश देखिए मेरा बात सुनिए, मानसिकता का बात है। देखिए एक मिनट मेरा बात सुनिए ना, हम उसको अगर डिफेंड कर रहे थे कि वो गलत काम कर रहा है, तो देखिए विपक्ष पे चले गए कि वो भी गलत कर रहा है। भाई कम से कम इसको तो कम से कम बोलो कि ये गलत कर रहा है, वो भी गलत किया वाला की बात है, बर्खास्त किया जाएगा, समझे। लेकिन दोनों तरफ आप लीजिए, 22 नहीं होना है। अब इसको सपोर्ट ऐसा काहे नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छी काम करी है, आपको ये मानना पड़ेगा। इसके मुद्दे पे मैं जो भी राष्ट्र के मुद्दा पर जब भी आइएगा तो मोदी बीजेपी बहुत अच्छी। अच्छा राष्ट्र मुद्दा पे यही जो पाकिस्तान से जो लड़ने वाला सीज फायर कर दिया, अच्छा काम किया। जब हमारी सैनिकों को सर काट के ले जाया करता था वो बहुत अच्छा काम था। सरकारें चुप रहती थी। 93,054 93,054 को दे दिए, 54 को नहीं लाए, यही था। क्या दिक्कत था? यही था। पूछिए कि सीज फायर सोफिया कुरैशी की बात हो रही है। क्यों किया गया? आप बताइए ना, काहे किया गया? काहे किया गया? कौन सा बच्चा? सोफिया कुरैशी की बात हो रही है। देखिए सुनिए, बात सुनिए, पहले बात सुनिए। बच्चा नहीं, वो अभी पेट में है। सुनो मेरी बात, आज तक दुनिया में ऐसा लड़ाई नहीं हुआ था, ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। अमेरिका यूक्रेन का, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, 3 साल से। देखिए परमाणु बम संपन्न देश पर आज तक अमेरिका का हिम्मत नहीं हुआ कि उत्तर कोरिया पर आक्रमण कर दे, लेकिन हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान पर आक्रमण किया। सुनो ना यार, 3 दिन में युद्ध समाप्त किया। पाकिस्तान का औकात है इंडिया से युद्ध लड़ने का। टॉपिक सुनो ना, यही सोफिया कुरैशी की बात हो रही है। सोफिया कुरैशी की मध्य प्रदेश के मंत्री ने, रुक जाइए, मध्य प्रदेश के मंत्री ने उनके ऊपर विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन नामंजूर कर दिया गया। देखिए भारत में 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता है, उसमें से नेता है, लीडर है, अफसर है, सबका मानसिकता एक जैसा नहीं होता है। सबको आप एक में नहीं तोल सकते हैं। तो एक दो अगर कुछ बोल ही दिया है तो पार्टी विशेष है, तो आप उसको मत लीजिए, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो। 140 करोड़ का आबादी वाला देश है, एक दो को वायरस भी रहेगा तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। सिंपल डेट यही बात है। उसको आप मुद्दा बनाएगा तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।